चलिए आज बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में होने वाले स्ट्रेस की। यहाँ पे कई अलग अलग टाइप से स्ट्रेस आते हैं। पहला स्ट्रेस तो ये है कि आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर या अपना जो सीट है, हॉल है, वो पहले से नहीं देखा हुआ। तो जब जिस दिन पहला एग्जाम होता है आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं क्योंकि आप अपनी सीट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी जो सीट है वो ढूंढने के लिए टाइम से एग्जामिनेशन हॉल पहुंचें। जैसे ही एंट्री अलाउ होती है उस समय आप प्रेजेंट रहे ताकि आप अंदर एकदम टाइम से पहुंच जाएं। अच्छा, इसके बाद मैंने स्ट्रेस देखा है स्टूडेंट्स में कहाँ से आता है कि आपकी जो सीट है, आपकी जो टेबल है, चेयर है, वो या तो कंफर्टेबल नहीं है या वो वॉबली है, शेक कर रही है, चर चर की आवाज़ आ रही है, सही से आप बैठ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप टाइम से पहुंचेंगे तो आपके पास ये स्कोप भी रहेगा कि जो भी वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, जो भी आपके वहाँ पे इंचार्ज हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो टेबल चेयर है वो आपको प्रॉपर मिल सकती है। नेक्स्ट स्ट्रेस यहाँ से आता है कि जो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए टूल्स चाहिए थे, आपको पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, जो भी कुछ चाहिए था, आपका उसमें से कुछ सामान छूट गया या आपका हॉल टिकट ही छूट गया। तो अपना जो भी एग्जामिनेशन किट है उसको पहले से लगा के रखें। हर एग्जाम में घर से निकलने से पहले उसे चेक करें और हर एग्जाम के बाद जब आप घर आएं उसमें जो भी कुछ कम हो गया हो उसको रिप्लेनिश कर दें, दोबारा पूरा कर दें और उसको फिर से सिक्योरली, सेफली रख दें। चलिए, ये सारी बातें तो यहां तक हुई कि अभी तक आपको एग्जामिनेशन का पेपर नहीं मिला। अब जैसे ही आपको अपनी आंसर शीट मिलती है, सबसे पहले बड़ा केयरफुली, कामली उसमें सारी एंट्री सही सही करिए। मैंने देखा है अगर एंट्री में कुछ हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ी हो जाती है तो बच्चे वहां पे भी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो आपने आराम से अपनी आंसर शीट में सारी डिटेल्स भर ली। अब अगला स्टेप, आपको मिला आपका क्वेश्चन पेपर। नाउ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पूरा पेपर पढ़े बिना सबसे पहले से क्वेश्चंस आंसर करने शुरू कर देते हैं, स्पेशली अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पहला ही आंसर अच्छे से आता है। प्रॉब्लम यह है, कई बार अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना, पूरे कितने क्वेश्चंस हैं ये देखे बिना काम शुरू कर देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं, मेरे पास टोटल टाइम कितना है। इसलिए बेहतर ये रहेगा आप पहले इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ें, सारे क्वेश्चंस देखें कौन कौन से हैं और उसके बाद डिसाइड करें कि कहां से मुझे शुरू करना है। अच्छा, अगर पहला क्वेश्चन आता है तो लाइफ कई बार बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ये नहीं आता हमें, दूसरा पढ़ा, ये भी नहीं आता हमें, तीसरा पढ़ा, अब बाई चांस अगर ये क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता तो क्या है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और हमें लगता है वी हैव लॉस्ट दिस एग्जाम, गेम ओवर। ये केवल आपकी एंजाइटी है। अगर आप थोड़ी हिम्मत और करें और क्वेश्चंस आगे पढ़ते जाएं, आप देखेंगे हो सकता है पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन आपको आता है और अच्छे से आता है। यहां से स्टार्ट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वहां से स्टार्ट कीजिए एंड बिलीव मी, हो सकता है इसके बाद अगर आप दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो आपको वो याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका मेंटल ब्लॉक था, जो आपका स्ट्रेस था, जो उस समय बहुत हाई था, वो थोड़ा सा अब कम हो गया है। पूरा पेपर पढ़े बिना ये मत मानिए कि आप हार गए। उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, जो भी आता है सबसे अच्छा वहां से शुरू करिएगा। और एक बार जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे हमें नहीं आते, आप उनको भी आंसर कर पाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, आप कहीं सोचने के लिए रुके और आपने अगल बगल देखा, सब लोग आंसर शीट में सर घुसाए हुए लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं यार ये इतना कुछ लिख क्या रहे हैं, इतना कुछ तो इस पेपर में लिखने का था ही नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे कम आता है, क्या ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। स्पेशली ये चीज और ज्यादा होती है जब आपने अभी अपनी आंसर बुक आधी भरी है और कोई कह रहा है एक्स्ट्रा शीट, किसी ने एक्स्ट्रा शीट ली और वो भी भरने लगे।
अब आप सोच रहे हो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, ये एग्जाम इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपने कितना जल्दी लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है। अगर आप कम शब्दों में अपनी बात एग्जामिनर को प्रिसाइसली समझा पा रहे हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। द मेन पॉइंट इन एनी एग्जामिनेशन इज टू आंसर द क्वेश्चन, कवर ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है वो सारी बातें आंसर होनी चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने उसे प्रिसाइजली, कंसाइजली कम जगह में आंसर किया है या आपने जबरदस्ती लंबे लंबे आंसर लिखे हैं। इनफैक्ट कई लोग आपको कहेंगे भी कि थोड़ा लंबा लंबा लिखा करो, शायद एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं। लेकिन मेरी बात समझिए, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा। अब मान लीजिए 2 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर के हैं। भाई एक क्वेश्चन में आपने अगर बहुत ज्यादा भी लिख लिया तो भी आपको 5 से ज्यादा तो नंबर नहीं मिल सकते। और उस चक्कर में अगर आपका दूसरा क्वेश्चन छूट गया तो उसके मार्क्स तो टोटल 0 हो गए। सो बी जुडिशियस विद द लेंथ ऑफ योर आंसर। जबरदस्ती लंबा लिखना इज नॉट इक्वल टू अच्छा लिखना। नाउ इसके बाद एक चीज और, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं एकदम से डिस्कशन शुरू हो जाता है कि तुमने इसका आंसर क्या लिखा, मैंने इसका आंसर ये लिखा है, सही आंसर क्या है। यहां पे मेरी एडवाइस ये है, देखिए जो पेपर था, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर था, तो अब इस राउंड में तो इंग्लिश का अगला पेपर नहीं होगा, अब अगले सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर आपने इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा कर भी लिया, एनालिसिस बहुत ज्यादा कर भी लिया और आपको अपनी गलती पता भी चल गई, तो ये बताइए इस समय उससे क्या फायदा होगा। अब आप दोबारा तो इंग्लिश का पेपर दे नहीं सकते और रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तब देखी जाएगी। इस वजह से अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लो कर लिया और अगले एग्जाम के लिए अपने आप को डरा लिया, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम in discussing what you did in this paper when you have the next paper to look forward to। आपके पास टाइम लिमिटेड है, या तो आप उसे अपने आप को डराने में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अगले एग्जाम की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप अपने टाइम को कहां स्पेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में एवरेज परफॉर्मेंस और टॉप परफॉर्मेंस के बीच का गैप खत्म कर दें। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।